मैं वहीं पहुंच करके लाला को गोद में लेकर के स्तन जो जहर भरा स्तन उसके मुंह में दे करके जैसे लाला के मुंह में एक दो बूंद चली जाएंगी जहर की और लाला की मृत्यु हो जाएगी, वहीं डाल के मैं भाग आऊंगी, मुझे कौन पकड़ सकता है। कंस बोलो तुमने सोचो तो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी कौन घर में घुसने देगा। ये विकराल शरीर, इतना लंबा चौड़ा शरीर है और कम से कम 5-5 इंच के तुम्हारे दांत हैं। ऐसे शरीर को देख के तुम्हें घर में घुसने कौन देगा। तो पूतना बोली आप चिंता ना करें, मैं अपना भेष बदल करके जाऊंगी और मैं घूंघट लगा के जाऊंगा, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। और देखो भैया घूंघट है ना, घूंघट पहले ये घूंघट का प्रचलन पहले हमारी भारत की नारियों में नहीं था। ये घूंघट का प्रचलन मुसलमानों के यहाँ से चला है। हमारे हिंदू धर्म में कभी किसी ने भी घूंघट नहीं किया। सीता ने कभी दशरथ से घूंघट नहीं किया। केवल मुसलमानों ने ही इन लोगों की वजह से ये घूंघट का प्रचलन चला है। पहले हिंदू किसी भी ग्रंथ में या किसी भी संस्कृति में ये घूंघट का प्रचलन नहीं हमारी हिंदू संस्कृति, क्योंकि पहले शर्म थी आंखों को। और अब कहा देखो अगर तुमने घूंघट लगा रखो तो है हाथ तक, अब घूंघट तो लगाए हो टेढ़ा हाथ तक और घूंघट में से ससुर जी को गाली दे रही है, आजा बजमारे तेरे मुंह पे अड़िया फोड़ हुए। तो भैया ऐसे घूंघट का फायदा है। अब घूंघट तो शर्म भी लग रही है और गाली दे रहे हो, मानू ना रहे। तो भैया शर्म होनी चाहिए आंखों में। अगर आंखों में शर्म है तो समझ लो कि आपको घूंघट लगा हुआ है। तो आज क्योंकि पूतना ने तो घूंघट इसलिए लगाया था क्योंकि वो बहुत काली थी, इसलिए लगाया था। आज अपने दोनों स्तनों पर जहर लगाकर पूतना गोकुल में आ गई। आज गोकुल में आज 7वां दिन है लाला के जन्म महोत्सव का। आज मेरो कन्हैया 7 दिन को है। देखो कृष्ण का अवतार हुआ है अष्टमी को और पूतना कृष्ण को मारने के लिए आई है चतुर्दशी को, ठीक 7 दिन बाद आई है। क्योंकि पूतना कहते हैं अवध्या, अवध्या कहते पूतना को, और अवध्या का जो निवास होता है वो 14 जगह होता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और संस्कार, इन 14 जगह पूतना का निवास होता है। तो इन 14 जगहों पर अवध्या वास करती है। पूतना नंद के द्वार पर पहुंची। या तो सब लोग नाचने गाने में लगे हुए हैं, नंद महोत्सव मना रहे हैं, सभी सब नाच रहे गा रहे हैं। कभी 50,000 की भीड़ आ रही है, कभी 25,000 लोग जा रहे हैं, बड़ी भारी भीड़ लगी हुई है। आज इतने में ही सबने आज पूतना को देखो, बोलो भैया जी कौन है और बड़ा सुंदर श्रृंगार करो जी, देवी कौन है। एक बोलो तू नहीं जाने ये मैया यशोदा की बचपन की सहेली होगी, या कोई रास्ता दे दो जान दो जा। मेरे गोपाल के पास में आज पूतना चली गई। आज मैया यशोदा पलना के बगल में खड़ी हुई है और नंद अभी मथुरा से लौट करके नहीं आए। यशोदा ने देखा, देखते बोली आओ बहना आओ, कहां से आई हो। पूतना बोली आज आई कहां से हैं, आपके लाला के दर्शन करने के लिए आए हैं। या बनी आओ क्यों नहीं बहना, ये मेरो लाला थोड़ी है, ये तो सबको लाला है, ये सब आशीर्वाद दो लाला को, ये सबके आशीर्वाद से भयो है। देखो मेरे घर अतिथि आए हैं, मैं अतिथि सत्कार करने के लिए जा रही हूँ, तुम जब तक लाला को आशीर्वाद दो। आज पूतना बोली ठीक है, तुम अतिथि सत्कार करने के लिए जाओ। यशोदा मैया तो चली गई अतिथि सत्कार करने के लिए। और
पूतना पलना के पास में है। आज जैसे ही सब लोग नाचने गाने में लगे हुए, पूतना ने सोचा कि अब इससे बढ़िया मौका कोई है नहीं। आज पूतना खड़ी हुई है पलना के पास में। आज जैसे ही, लेकिन जब तक उसका घूंघट लगा हुआ था, जैसे ही भैया जसोदा चली गई, आज घूंघट को ऊपर उठा लिया है। और जैसे ही घूंघट को ऊपर उठाया, मेरे गोविंद ने जैसे ही पूतना को देखो तो अपनी आंखों को बंद कर लिया। गोविंद ने अपनी आंखों को बंद कर ली। परीक्षित ने कही, महाराज एक बात बताएं कि भगवान ने अपनी आंखें बंद क्यों करी? सुखदेव जी कहते, राजन भगवान ने आंखें इसलिए बंद करी, शायद प्रभु के मन में गिलानी हो गई कि मेरे 24 वंदनीय जो अवतार हैं, उन 24 में से 2 ही अवतार श्रेष्ठ हैं। एक तो है राम अवतार, दूसरा है कृष्ण अवतार। लेकिन दोनों में मुझे पहले राक्षसनी को ही मानना पड़ा है। राम जी ने सबसे पहले ताड़का को मारा और कन्हैया ने सबसे पहले किसको मारो? पूतना को मारा। इसलिए प्रभु के मन में बड़ी गिलानी हो गई। गिलानी की वजह से मेरे गोविंद ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। कोई कहता है कि संत का दूसरा भाव है, शायद प्रभु ने इसलिए नेत्र बंद किए। प्रभु ने सोचा कि ये कैसी राक्षसनी है, लेकिन ये काम ये वही करेगी जो एक माँ दूध पिलाने का करती है। काम वही करेगी जैसे एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, लेकिन माँ को मुक्ति देने का कर्तव्य मेरा है। तो लाला ने आंखें इसलिए बंद करी कि सोचा जो मुक्ति में माँ जसोदा को कई वर्ष पीछे देने वाला हूँ, वो आज पूतना को मिलने वाली है। वही तो इस कारण अपने आप को आज ढक लियो। आज एक संत ने बड़ा सुंदर भाव किया कि परमात्मा की आंखों में सूर्य चंद्रमा का वास होता है। दाहिनी आंख में सूर्य और बाईं आंख में चंद्रमा। इसलिए सूर्य चंद्रमा दोनों ने पूतना को देख के मन में सोचा, हाय हाय ये कैसी राक्षसनी है। दुनिया तो मुझे लाड़ प्यार करती है, माखन खाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, मिश्री खाने को आया हूँ, और ये कैसी है, ये तो अभी से मुझे जहर पिलाने के लिए आ गया। इसलिए जानो अपने आप को सूर्य चंद्रमा ने अपने आप को ढक लिया। अब कई संतों के अलग अलग विचार हैं। एक संत कहता है शायद भगवान ने आंखें इसलिए बंद करी क्योंकि लाला के मारने के बदले ना जाने कितने बच्चों की हत्या कर चुके थे वो लोग। इस कारण उनको बुलवाल के बिहारी लाल की। तो ऐसे मान लीजिए जैसे अपने आप को ढक लिया। आज इस कारण उन बच्चों की मुक्ति देने के लिए ही आज मेरे प्रभु ने ये सोचा कि उन बच्चों को कौन सी मुक्ति दूं, इसे ऐसा मन में स्मरण करने लगे हैं। आज पूतना ने देखा कि सब नाचने गाने में लगे हुए हैं, सो लाला को तुरंत गोद में ले लियो। आज कन्हैया को गोद में लेकर के आज स्तनपान कराने लगे हैं। आज पूतना ने कन्हैया को गोद में लिया और जहर लगा हुआ स्तन आज लाला के मुंह में दे दिया। मेरे कन्हैया को मालूम है क्या है, बड़े प्रेम से दूध को पी रहे हैं। आज जब छोटा सा बच्चा होता है ना, जब एक माँ का दूध पीता है, एक आंचल का दूध पीता है और दूसरे आंचल को छोटे छोटे हाथों से पकड़ लेता है। आज मेरे गोविंद आज दूध पी रहे 5 मिनट हो गए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। पूतना बोली ये कैसा बच्चा है, 5 मिनट से जहर भरा स्तन पी रहा है, लेकिन इसको कुछ होता क्यों नहीं? मरता नहीं। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, 20 मिनट हो गए।
मेरे गोविंद ने पहले तो पूतना का दुग्ध पान किया, अब उसके बाद में पूतना के प्राणों को खींचने लगे हैं। अब तो आज पूतना जोर से चिल्लाने लगी है, अरे लाला मेरे को छोड़, अरे लाला मेरे को छोड़, चिल्लाने लगी है आज पूतना। आज चिल्लाने लगी, चीखने लगी है। आज 7 दिन का कृष्ण भूल गया, केवल 7 दिन का कृष्ण कन्हैया। पूतना जब छोड़ छोड़ कहने लगी तो कृष्ण बोलो मौसी जी, हम पे तो पकड़े वो आवे छोड़े वो ना आवे। अब तो आपको मैं ठिकाने लगा करके छोड़ूंगा, नहीं जब तक छोड़ने वाला। पूतना बोली है भगवान, ये 7 दिनों का बच्चा कैसे बड़ों की तरह बोलता है। मुझे तो ऐसा मालूम पड़ा कि ये चमत्कारी बालक है। आज पूतना ने अपना विकराल रूप रख लिया है। आज मेरे गोविंद उसके प्राणों को खींचने लगे हैं। आज पूतना चिल्लाने लगी है। आज उसी समय मेरे गोविंद ने पूतना के प्राणों को खींच लिया है। आज पूतना धकाम से आज जमीन पर गिर पड़ी है। बोलो गोविंद भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं, अरे राजन परिचित, जब जमीन पर गिरी पूतना तो पता है उसका शरीर 18 किलोमीटर लंबा हो गया था। 18 किलोमीटर का मतलब है 6 कोस का शरीर हो गया था। इतना विकराल रूप, उसके नीचे जितने भी बाग बगीचे सब आए, सब उसके नीचे दब के चकनाचूर हो गए सब। एक संत कहते हैं, लाला तेरे को मालूम ना है जब पूतना मरी बा को शरीर कितना लंबा है गया पता है। बाकी पाम गिरे पैगाम में, मूड गिरो मुरसान में, हाथ गिरे हाथरस में, कान गिरे कानपुर में। हाँ? लेकिन श्रीमद् भागवत में तो केवल 18 प्रकार 18 किलोमीटर की बात बताएगी, केवल 18 किलोमीटर की। अब तो सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, बूढ़ी बूढ़ी माताएं आई। विशाल पूतना पड़ी हुई है आज यशोदा मैया के द्वार पर। आज माता बोली, यशोदा ये तूने कहा कियो, एक राक्षसनी को तूने लाला दे दियो। मैया बोली, मेरे को काम मालूम, मैंने तो कोई ब्राह्मण नहीं समझी, लेकिन मुझे कहा पता कि ये राक्षसनी निकलेगी। आज सभी माताएं बोली। देखो जो माताओं का एक पुराण होता है ना, उसको कहते हैं वात्सल्य पुराण। जो सभी माता बैठ के बातें करती हैं उसको कहते हैं वात्सल्य पुराण। आज सभी माता बोली, तुम्हारे लाला ने एक राक्षसनी को स्पर्श किया है, या के शरीर की शुद्धि होनी चाहिए। मैया बोली, कैसे आप बताओ कैसे शुद्ध करें। माताओं ने कही, इसको गोमूत्र से स्नान कराओ। पूतना का शरीर छू लियो ना, इसलिए गाय के चरणों की धूल लाला के माथे से लगाई, कन्हैया की छाती से लगाई, लाला की पीठ से लगाई। एक माता लाला को गोद में लेकर के आज खड़ी हो गई। माताओं में सबसे जो बूढ़ी है वो है पूर्णमासी, जो प्रहोतानी है। वो गाय की पूंछ से लाला को झाड़ो दे रही। आज आदरणीय सुखदेव जी इस कथा को सुनाते सुनाते आज उनकी आंखों से आज आंसू बहने लगे थे। आज इतना प्यार माताओं का। आज देखिए माता कितना अद्भुत भाव है, कितना वात्सल्य है माताओं के। आज हृदय में कितना प्रेम है लाला के लिए। इंद्रियाणी ऋषि के प्राणाय नारियोर अवाता, श्वेत दीप पतते तदा मनो योगेश्वर व्रत। एक बोले, मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, श्वेत दीप के पति लाला के चित्त की रक्षा करें, मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। कीड़ंतम पाद गोवदम सहनम मात मातव,
खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद करे और सोते हुए लाला के रक्षा माधव करे। आज भगवान गोद में हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? देखो मेरे नाम से ही मेरे को झाड़ो दे जा रहा है, नाम भी मेरा और झाड़ा भी मेरा। आज लाला हंस रहे हैं। आज उसी समय गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं ना, कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम सकै राम गुण गाई। कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम सकै नाम गुण गाई। कौन वर्णन कर सकता है गोपियों के भाव का? आज माता जसोदा के प्रेम का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। आज बड़े प्रेम से लाला को आज सबने नजर उतारी लाला की। आज देखिए जितने भी आज ग्वाल वाले हैं सब पूतना को लेकर के गए। जब पूतना को लेकर के जमुना किनारे लेकर के गए, आज पूतना को जब जलाने के लिए जैसे रखो गए तो बताते हैं कि उसके शरीर से बहुत सुगंध निकल रही थी, जल रही थी। जब पूतना परीक्षित बोले महाराज एक बात बताओ, पूतना तो एक राक्षसनी थी, उसका शरीर तो वासनाओं से भरा हुआ था, तो उसके शरीर से तो सुगंध की जगह दुगंध आनी चाहिए, लेकिन सुगंध क्यों आ रही थी? क्या बात? वो बोले देखो ऐसा है, भगवान को स्पर्श एक बार हो जाए किसी व्यक्ति से, अगर भगवान किसी को एक बार छू ले तो उसका शरीर अपने आप ही सुगंधित प्रफुल्लित हो जाता है। और भगवान ने तो आज पूतना को एक मां की गति दी है, और जब मां की गति दी है तो शरीर तो अपने आप ही सुगंधित हो रहे हो। तो इस वजह से ये शरीर है ना, ये शरीर से अपने आप ही आज सुगंधित होकर के आज जो धुआं उड़ रहा है ना, वो वातावरण को बड़ा सुगंधित कर रहा है। आज पूतना को जला करके आज सभी लोग आए। आज देखिए धीरे धीरे समय बीता। एक दिन क्या हुआ, अभी तक भोले बाबा को मालूम पड़ा कि परम ब्रह्म परमात्मा ने जन्म लियो है दर्शन करने के लिए, और ऐसे भगवान है भोले बाबा, इतने भोले भंडारी हैं, उन्हें मालूम पड़ेगा राम जी को जन्म भयो तो दर्शन करने के लिए आए, कृष्ण जी को मालूम पड़ो तो आज भोले बाबा दर्शन करने के लिए आए। आज सीधे आए, आज जैसे ही आज गोकुल में प्रवेश किया है। आज
आज जैसे मैया से जाकर के द्वार पे कोई मैया द्वार खोलो, मैया सोचे शायद कोई बाबा आया हो कुछ मांगने के लिए। आज मैया ने द्वार खोलो, पने कहा है बाबा कहां से आए हो, कौन हो? हम कैलाश पर्वत से आए हैं, आज हमारे गुरु का आदेश हुआ है, सो आज हम तुम्हारे लाला को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं।